मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के शाही किला में, जहाँ की तारीख सदियों पर मुहित है। लाहौर में यूँ तो इसके अलावा भी बेशतर इमारतें ऐसी हैं जो मुगलिया, सिख, अंग्रेज़ दौर या शायद इससे भी कबल की तामीरात हैं, जहाँ के शिकस्ता हाल दरो दीवार कभी बहाली की मांग करते हैं तो कभी खुदाई के दौरान मिलने वाले सिक्के, पत्थर, ज्वेलरी और दीगर नवादरात की हिफाजत अहम मकसद होता है। लेकिन इन अशिया को असल हालत में वापस लाने से पहले तहकीक एक अहम पहलू है, जिसके लिए हम आए हैं सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में। महकमा आसार कदीमा की ये लैब किस तरह काम करती है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पास दो पुरानी तहजीबें हैं, एक हड़प्पा की तहजीब है और गंधारा सिविलाइजेशन है। हड़प्पा की तहजीब टेराकोटा है, जिसको हम ज़रूफ़ कहते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की सील्स कहते हैं, और जो गंधारा सिविलाइजेशन है उसमें तो प्रॉपर गोल्ड के सिक्के हैं, गोल्ड की ज्वेलरी है, वो तो हमारे पास अक्सर आती रहती है। तो आप हम ये कह सकते हैं तकरीबन 5000 साल पुरानी चीज़ें तो हमने लेबॉर्ट्री के अंदर ट्रीट की हैं। खुदाई से भी चीज़ें मिलती हैं, मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम से भी आती हैं, और हमारे जो स्टोर रूम्स हैं वहाँ से भी आती हैं। और बाज़ का तो कस्टम वाले भी हमें भेज देते हैं चीज़ों की ट्रीटमेंट के लिए। वो कहीं से उनको सिक्के वगैरह मिलते हैं तो लेबॉर्ट्री से वो चेक कराते हैं कि ये नए हैं या ओल्ड हैं या इनकी नेचर क्या है। ये प्राइसलेस चीज़ें होती हैं यहाँ पर, हम उनकी कीमत भी नहीं लगा सकते। हम ट्रीटमेंट करने के लिए मखसूस केमिकल इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कंसोलिडेटिंग मटीरियल भी लगाते हैं कि फ़र्दर उसकी डिग्रेडेशन ना हो। हमारी टीम्स फील्ड के अंदर जाती हैं अगर एक बिल्डिंग की कंजर्वेशन करनी है, जो पहला मटीरियल होता है उसकी नेचर जानने के लिए, और जो नया मटीरियल हम लगा रहे हैं क्या वो दोनों सेम हैं या मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर मुग़ल जो ईंटें यूज़ करते थे उनकी इतनी स्ट्रेंथ थी, उनकी ये डायमेंशंस थी, जो अभी कंजर्वेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, क्या ये एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला है। तो उसकी भी जो टेस्टिंग है वो लेबॉर्ट्री पे पहले टेस्ट होते हैं। शाही किला लाहौर, मकबरा जहांगीर और शालामार बाग और बाकी दूसरी तारीख़ी इमारतें, तफरीही मकामात भी हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के सयाह आते हैं, और कुछ सयाह जो तकरीबन बच्चे होते हैं या कॉलेज बॉयज़ होते हैं, वो ज़्यादातर बिल्डिंग्स के ऊपर मुख्तलिफ़ मतलब रंगों से या मुख्तलिफ़ चीज़ों से कोई ना कोई इबारत लिख के चले जाते हैं। और कुछ लोग तो इसमें मज़ीद हद कर देते हैं कि पान स्पिटिंग भी कर देते हैं। तो उसके लिए हमें काफ़ी कॉस्टली भी काम पड़ता है। हालांकि ये चीज़ें लिखने में तो शायद चंद रुपयों में ऐसा काम हो, लेकिन रिमूव करने के लिए बड़ी तगो-दो करनी पड़ती है और साथ काफ़ी फ़ंड भी यूज़ होते हैं। वैसे तो प्रॉपर लैब होती है, वो पर्पस बिल्ड होती है, उसके लिए बड़े मतलब कॉस्टली इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसा कि कार्बन डेटिंग लैब है, जो आर्कियोलॉजी की समझो एक जान होती है, चीज़ों की एज मालूम करना। आई थिंक वो पूरे पाकिस्तान में कार्बन डेटिंग लैब नहीं है। तो जो हमारे पास मशीनें हैं वो तो शायद लेटेस्ट नहीं हैं, बाकी जो केमिकल प्रोसीजर हैं वो लेबॉर्ट्री के अंदर अप टू डेट यूज़ हो रहे हैं।